वेरी गुड नाइट बोलो या इवनिंग बोलो गाइस। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे सैटरडे संडे की लगी पड़ी थी ऑफिस में, एंड मुझे जाना पड़ा था ऑफिस बिकॉज मेरा सैटरडे संडे इस बार का और पिछले बार का और उससे भी पिछले बार का ऑफिस में ही गया। तो गाइस मैं क्या ही बताऊँ, मेरे दिल में क्या ही दर्द है। अब छोड़ो गाइस, वो दर्द को मैं दूर रखते हुए और आपसे अपने दिल के बात कहते हुए हम ये स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आपको पता था कि जो हमारे कपल्स हैं, उन कपल्स का नाम मैं बता दूँ, वर्षा एंड अभिषेक, जो कि इन दोनों की अभी अभी हाल ही में शादी हो चुकी है। एंड अपने लाइफ में ना, अपने मतलब लवली लाइफ में और भी लवली को इमेजिन करते हुए एंड उसको फील करते हुए चल रहे होते। जैसे कि हमारा जो अभिषेक होता है ना और हमारी वर्षा जो होते, कुछ समय के बाद में ना इन दोनों का जैसे कि एज अ फिजिकल वे में इन दोनों एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं, जैसे कि मैरिड कपल्स करते हैं। एंड उनका जो होता है ना लबी डबी चबी वाला मोमेंट फर्स्ट मंथ वाला चल रहा होता है सिनेरियो, क्योंकि हम इतने डिटेल में जाएंगे नहीं बिकॉज मेरा मूड है नहीं सुनाने का आपको उतना प्यार भरा है ना चीज़, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि वो मैटर करता है। सो गाइस, यहाँ देखते हैं कि हमारे जो कपल्स होते हैं ना, स्टार्टिंग वाला फेज़ तो इन दोनों के लिए बहुत प्यारा चल रहा था, क्योंकि दोनों के लिए लाइफ में एक नया सा बोलते हैं ना, एक नया सा चैप्टर चालू जो हो गया होता है। यह वर्षा भी अपनी फैमिली से बात करती है, वो बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपके दामाद जी मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो। कैसे वे में ख्याल रखते हो तो उसी को पता भाई। और यह जो हमारा अभिषेक होता है वो भी ऑफिस में अच्छे से काम करता है, अपनी बीबी के हाथों का टिफ़िन जो होता है ना सारे अपने कलीग को एंड फ्रेंड्स को अपने बॉस को खिलाता है अगर वो आ जाए तो, मतलब कि उनका जो बॉस होता है वो भी उनके साथ लंच डिनर करता होता है। यहाँ देखते हैं कि अभिषेक भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। जो फर्स्ट बोलता है ना शादी का लड्डू स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, बाद में फिर उसका स्वाद धीरे धीरे ख़त्म सा होने लगता है। इस तो दोनों की लाइफ में वही चल रहा होता है। यहाँ देखते हैं कि हमारा अभिषेक जो होता है ना वो भी अपने फ्रेंड्स को एंड अपने कलीग्स को बता रहा होता है कि यार मेरी वाइफ के लिए जॉब होगा तो देखना। तो उसके सारे फ्रेंड्स बोल रहे होते काहे को भाभी जी को काम करवा रहा है, तेरी खासी अच्छी तो सैलरी है। तो वो बताता है कि नहीं यार, उसने भी पढ़ाई लिखाई करी कि उसका भी ड्रीम है कि वो कुछ करे, एंड वो अकेले घर में रह के करेगी भी क्या यार, बेचारी परेशान हो जाती है अकेले रह के। फिर मुझे कॉल करती, फिर मैं भी कॉल नहीं कर पाता उसको। तो जानता है ना, ऑफिस से छुटकारा मिले बॉस से तो उससे बात करो ना। तो फिर हमारा जो उसका फ्रेंड होता है बोलता है अच्छा ठीक है ना, भाभी को अकेला लग रहा है तो फिर घर में एक मेहमान की तू ये कर ले कि भाई भाभी का मन उनसे लगा रहा है। तो लड़का बोलता है अभिषेक नहीं यार इतनी जल्दी भी क्या, शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ। अभिषेक क्या है तो कुछ भी क्या प्लान बताता है, कुछ भी आइडिया देता है क्या? अभी नहीं भाई, उस चीज़ को मुझे वेल सेटल तो होने, लाइफ में इंजॉय तो कर लेते यार। अभी से क्या बच्चे का मैं टेंशन पालूँ? तो वो लड़का बोलता है यार क्या टेंशन पालना, भाभी जी बेचारे बच्चे के साथ रहेंगे तो भी अपनी लाइफ में खुश रहेगा। तो बोलता है नहीं यार अभी से मुझे बच्चे की प्लानिंग नहीं करनी, मुझे अपनी लाइफ में जीना है, खुश रहना है, अपनी वाइफ के साथ इंजॉय करना है और मज़े मारना है। तो लड़का बोलता है अच्छा जी चलो ठीक है तेरी जैसी इच्छा। तो वो बोलता है कि चल ठीक है मैं ना अपनी वाइफ को पूछ के बताता हूँ, अगर उसके क्योंकि उसकी वाइफ होती है वो एचआर होते हैं, जो कि रिक्रूटर होते हैं, जो कि हायर कर रहे होते हैं, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं जो कि उसी के स्ट्रीम के होते हैं। तो वो बोलता है चल ठीक है ना, तू है ना भाभी जी को बोलना ना, वर्षा को कॉल करके एक बार उससे बात कर ले, उसकी क्वालिफिकेशन पूछ ले एंड उसका रिज्यूम होगा तो वो शेयर कर लेगी। या उसका फ्रेंड बोलता चल ठीक है ना, वो बात करके इन लोग चल जाते हैं। या देखते कि अभिषेक जो होता है ना घर में बेचारा जा रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा थक गया होता है, तो उसका कुछ मूड नहीं होता। वो जाता है एंड खाना खाता है, वर्षा से बात भी नहीं करता, क्योंकि स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा उन लोग टाइम भी स्पेंड कर पा रहे होते हैं, लेकिन बोलते ना धीरे करके अब वर्षा भी ये हो रही होती कि यार क्या ये खाना बना लेती या आके खा लेता है और उसके बाद सो जाता है। और वर्षा का भी जो मूड होता है ना, मतलब कि धीरे करके ना वो पहले प्यार का पहला नशा ख़त्म सा होने वाला हो रहा होता है, क्योंकि यार प्यार इज़ नॉट ऑल अबाउट फिजिकल भाई, क्योंकि समझना, उसके साथ उसके दुख को उसके सुख को शेयर करना, अपने पूरे दिन का उसको अपना हाल बताना, इन सारी चीज़ों का विश्लेषण ही प्यार होता है। आई डोंट थिंक कि यार इस बस फिजिकल हो गए, मैरिड हो गया, बच्चे कर लो, टेंशन ख़त्म दुनियादारी के, ऐसा नहीं होता है। दुनिया के हिसाब से अगर आप अपना प्यार चला हो ना तो वो प्यार बस 1 दिन तक चलने वाला है, ठीक है। अगर दुनिया के परे जाके आप अपना प्यार चला रहे हो तो वो जीवन के अनंत काल तक आपके साथ रहेगा, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। सो गाइस यहाँ देखते हैं कि वर्षा अभी अब जाके ना थक जाती है कि क्या ही उसके हस्बैंड से बात करें, क्योंकि उसको पता होता है कि वो बेचारा खुद थक के हारा है, तो मैं क्या ही बात करूँ। मम्मा से भी बात करके थक जाती है, मम्मा उसके उल्टा बोलती है बेटा तुम मुझे क्यों कॉल करते हो, अभिषेक से बात क्या करो ना, उसके साथ टाइम स्पेंड करो। उसकी मम्मा भी उसको अभी ये नहीं करती है कि भाई मतलब तुम मुझसे बात कर, वो चाह रही होती है कि तू पति पत्नी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर। अब वो मम्मा को पता ही गया कि अभिषेक के पास खुद के पास टाइम नहीं कि मुझसे बात कर। अगर वो घर पे भी आ जाता है, खाना खा लेता है तो फ़ोन में लगा रहता है, चैटिंग करता है। और जब भी
वर्षा उसके पास जाके बैठे या फिर कुछ नाइटी वगैरह भी पहन के बैठे तो वो उसकी तारीफ़ भी नहीं करता। बस थके हार का जब उसको नीड होती है, जब वो बस आता है ना, सो जाता है, मम्मा को बताए भी किस मुँह से। या वर्षा भी बेचारे थक जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि वो कभी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कहीं कुछ होता है, क्योंकि मतलब होता है कि कहीं उसका दूर ही होता है ऑफिस, जो कि वो घर से वो जा नहीं पा रही होती, आने जाने में डिस्टेंस इतना हो जाता है कि वो मना कर लेती है। जहाँ पर वो सेलेक्ट भी हो पा रही थी, वहाँ पर भी उसको ना उम्मीद उसको टूटनी, मतलब उसकी उम्मीद टूटी जा रही होती, बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा डिस्टेंस घर से लेके उसका ऑफिस बहुत दूर था। यह वर्षा को समझ नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या। या जो उसका फ्रेंड होता है ना, मतलब कि हमारे अभिषेक का फ्रेंड, वो अपनी वाइफ को बोलते हैं तो वर्षा से बात कर। वर्षा बेचारी है ना, हॉल में टीवी देखते हुए, मोबाइल को स्क्रॉल करते हुए सोच रही होती है कि भगवान जी का क्या करूँ मैं, कुछ तो बताओ। मेरी मेरी ना दिल की धड़कन अभी कम सी होने लगी है, पता नहीं क्यों, बहुत अजीब सा लग रहा है। ऐसी खुद से बात कर रही होती, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता है जो कि उसका दर्द, उसका हाल, उसका दिमाग की जो मेंटलिटी है वो समझ पाए। इतने में देखते कि वर्षा के फ़ोन पे एक रिंग बजता है, जो कि उसकी मतलब कि फ्रेंड का होता है, फ्रेंड की वाइफ का होता है, तो वो बात करती है। एंड उससे बात करने के बाद वर्षा अपने सारी दिल की टेंशन उसको बताती है। वो बोलते ना एज अ फ्रेंड इन दोनों हो गए होते, फिर बोलते कि अरे यार तू टेंशन मत ले, मैं कल ही अपने फ्रेंड से बात करते हैं, कल ही तो इंटरव्यू के लिए चल जा। वो 2-3 लोकेशन भेजती है एंड 2-3 लोगों के ना नंबर भेजती है कि तू वहाँ जाके ट्राई कर। अभी यह वर्षा के साथ एक प्रॉब्लम थी कि यार उसका जो घर था वो बहुत अंदर था, एंड जहाँ पर उसका जॉब लगने वाला था वो बहुत दूर थी, जहाँ पे उसको जॉब लग भी पा रहा था, डिस्टेंस की वजह से वो मना कर पा रही थी, क्योंकि घर कैसे आएंगे, खाना पीना फिर कैसे, फिर एक तो हस्बैंड भी है यहाँ पर, तो बेचारे उसका जॉब तो लग पा रही थी, लेकिन बोलते ना डिस्टेंस की वजह से वो मना कर पा रही होती। तो हमारी जो फ्रेंड होती है वो बोलती चल ठीक है ना, एक काम कर, तू कल ना और शाम में ना मेरे घर पे आ जा अभिषेक को लेके खाने का, ठीक है, मैं ना कुछ सोचती हूँ, अभिषेक से बात करके देखती हूँ, ठीक है। वैसे भी तुम बहुत दिन हो गए ना आए हो, लेकिन हम मिले नहीं है, मैंने तुम्हें एज अपने घर पे बुलाया भी नहीं एज अ गेस्ट। बहुत दिनों से सोच रही थी कि तुमको बुलाओ, बट मैं भी काम में बिजी हो गई थी, इसकी वजह से नहीं बुला पाई। ऐसा बोल दी, चल इनका प्लान बनता है, चलो ठीक है कल तुम आ जाना एंड मॉर्निंग में चल जाना इंटरव्यू के लिए। यह हमारी वर्षा चलो हाय बाय बोल के उसको सो जाती। वर्षा इसी उम्मीद में होती है कि भाई चलो कल कुछ तो हो जाए इंटरव्यू के लिए। पर वो जो लोकेशन जब वो चेक कर, वो भी बहुत दूर था, क्योंकि बोलते ना उसकी जो जॉब थी ना, उसके फील्ड के हिसाब से जो उसकी स्ट्रीम थी जिसमें उसने अपना पढ़ाई की होती है, वो अलग ही दूर ही होता है उसका जॉब प्लेस। दैट्स वाई हमारी वर्षा भी परेशान थी, बोलती करूँ तो करूँ क्या मैं, इनसे दूर जाओगी तो बोलेंगे कि भाई घर वाले क्या बोलेंगे कि अभी अभी शादी हुई है और अभी से हमारी बहू दूर जाने की बात कर रही है। तो बेचारी वर्षा ये टेंशन में ले लेके सो जाती है। देखते कि अभिषेक मोबाइल में चैटिंग कर रहा होता है, वो पूछता भी नहीं है वर्षा को कि तुम्हारा दिन कैसा था, तुम कैसी हो, तुम कुछ टेंशन में हो, ये जॉब का भी नहीं पूछता है। वो बस अपने मोबाइल में चैटिंग कर रहा होता है उसके सो कॉल्ड फ्रेंड से। यहाँ देखते कि वर्षा जो होती है ना, वो रात के 2 बजे उठती है, तो देखते कि हमारा अभिषेक अभी भी चैटिंग कर रहा होता। वर्षा बोलती क्या हो गया, आपको सोना नहीं, कल ऑफिस नहीं? तो अभिषेक बोलता है हाँ सोना है। ऐसे है ना, फ़ोन को ना स्विच ऑफ कर देता है एंड चार्जिंग पे लगा देता है। यह वर्षा बिल्कुल डाउट नहीं करती, बोलती क्या कुछ ऐसे ही रील देख रहे होगा, ऐसे बोल के बेचारी वर्षा भी पानी पीती है, सो जाती है। वर्षा भी सीधी सादी लड़की होती है, जो कि ज़्यादा मतलब डाउट नहीं करने वाली। यहाँ देखती है कि वर्षा बेचारी यही सोच में होती है कि भाई कल क्या होगा। ये सोचते सोचते बेचारी के ना 3 बज जाते कि 1 घंटा तो उसने सोचने में लगा दिया होता है कि भाई कल क्या होगा। यहाँ देखते कि हमारी वर्षा जल्दी उठती है, खाना वाना बनाती है, अपने पतिदेव को भेजती है टिफ़िन लेके भिंडी की सब्ज़ी बना के। यह पतिदेव चल जाता है और अपने सारे फ्रेंड्स को भिंडी की सब्ज़ी खिला रहा होता है। कुछ समय के बाद में हमारी वर्षा का जो होता है ना, उसकी फ्रेंड बोलती है तुम चले जाओ ना, बट मतलब कि मैंने बात कर लिया, तुम जाओ इंटरव्यू दे के आओ। यह वर्षा भी पैकिंग कर लेती है और से ओला को ये कर लेती कि भाई वो कर लेती है। यहाँ देखते कि बेचारी वर्षा तो चल जाती है, अच्छा खासा दूर होता है, और अभिषेक उसको 1:20 में ना ड्रॉप करने नहीं आया होता उसके इंटरव्यू में, उसको अकेले जाना पड़ रहा होता है। इतनी बड़ी सिटी में आने के बावजूद भी ये भी डर था उसको कि भाई इतनी बड़ी सिटी में कैसे रास्ता ढूंढूं, बट बोलते हैं ना जहाँ चाह है वहाँ राह है। यह वर्षा को बस वही ढूंढना था कि भाई अकेली तो इनफ है, किसी और की टेंशन नहीं। पहले तो डर लगता था, लेकिन अभी वो कहीं जाने से ना कतराती नहीं थी, अकेले चल जाती थी। कभी लगे तो बाजू वाले या फिर किसी साइड वाले को पूछ लेती थी रास्ता क्या है, या फिर कभी मोबाइल का सहारा ले लेती। यहाँ देखते कि बोलता ना जिसको करना होता है ना, वो ज़मीन आसमान सब
सब कुछ निकाल लेता है ना। यहाँ हमारी वर्षा चल जाती है, अच्छी खासी से वॉशरूम में जाती है, फ्रेश हो जाती है और बोलते आज तो मैंने कुछ करके जाना है वरना छोड़ूंगी नहीं तुझे। ऐसे खुद को ना आईने में बोलती चल ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेंशन मत ले, तू यहाँ तक आई है तो अच्छा ही होगा, ऐसे बोल के बेचारी चल जाती है इंटरव्यू के लिए। कुछ समय के बाद में होता है कि उसका आ गया होता है इंटरव्यू का, मतलब कॉल, सॉरी, वह वेटिंग रूम में होता है ना, तो उसका आ गया होता है कॉल, उसको बुलाते हैं। यहाँ देखते कि हमारी वर्षा बेचारी चल जाती है एंड इंटरव्यू देती है। इंटरव्यू उसका चलता है 45 मिनट तक, अच्छा खासा 2-3 राउंड होता है। राउंड होने के बाद वर्षा को बोलते हैं चलो ठीक है ना, हम आपको है ना कॉल करके बताएंगे। ऐसे करके बेचारी वर्षा बाय बोलते हैं, पानी पी के चल जाती है। यहाँ देखते कि वर्षा जो होता है ना, उसको पता चलता है आते आते ही शाम हो चुकी है। तो फिर उसको कॉल आ जाता है उसकी फ्रेंड का, जिसने खाने पे ऑर्डर किया, मतलब उनको बुलाया था कि आ जाओ तुम लोग कहाँ पर हो। यहाँ देखते कि वर्षा बोलती चलो ठीक है ना, मैं ना फ्रेश रेडी होके आती हूँ उनके साथ में। अभिषेक को कॉल करते, अभिषेक को उठाता नहीं है। वो बोलता है चलो ठीक है, मैं यहाँ से ही आ जाऊँगा, मैं अपने फ्रेंड के साथ ही आ जाऊँगा ऑफिस से, तुम ना रेडी होके उसके घर पर आ जाना डायरेक्ट। यह वर्षा बोलती क्या है, मैं अभी फर्स्ट टाइम आई हूँ तो ऐसा नहीं कि साथ में चलेंगे, इनको अभी ना मुझे अकेले जान देना। ऐसे बोल के बेचारी वर्षा अभी क्या ही कर सकती। पापा मम्मी से बात करते, उनको बताती आज का दिन ऐसा सा गया, अभी हम जाने वाले हैं बाहर खाना खाने के लिए। तो पूछते अभिषेक तो आ रहा है ना, तो मैं साथ में जाओगे? तो वो मम्मी पापा को झूठ बोलती, हाँ जी अभिषेक जी आए हैं अभी ऑफिस से, रेडी हो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं, हम साथ में जाने वाले। ऐसे बेचारे झूठ बोलते थे। फ़ोन जब रखते उसके बाद में खुद को उसको बहुत बुरा लग रहा होता है, क्या मैंने पापा मम्मी से झूठ बोला, लेकिन मजबूरी होती है उसकी झूठ बोलना। यहाँ अच्छे से एक साड़ी निकालती है, खुद को थोड़ा सा सेट करती है, मेकअप वेकअप करती है, उसके बाद में चल जाती है। वही ऑर्डर, सॉरी यार क्या मुँह से ऑर्डर ही हो रहा है आज कुछ ज़्यादा ही ऑर्डर कर लिया मैंने। सो गाइस वो बुक कर लेती है ओला या उबर, जो भी बोलो आप, ठीक है। यहाँ फिर कुछ समय के बाद अपना डेस्टिनी पे पहुँचने के बाद हमारी वर्षा जो होती है ना, वो रेडी शेडी होके पहुँची होती उसके फ्रेंड के साथ। तो बोलती वाह यार तुम बहुत प्रेटी लग रही। उसकी फ्रेंड भी उसको बुलाती है, अच्छा खासा अपना घर बताती है। या दोनों मिलते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते। बोलते तुम्हारे पति देव नहीं है? बोलते वो तो हमारे मतलब हमारे साथ नहीं आने वाले थे, वो डायरेक्ट मतलब आपकी मतलब हस्बैंड के साथ आने वाले थे। बोलते अच्छा ठीक है, मुझे लगा तुम दोनों साथ में आओगे। तो बोलती है हाँ साथ में तो आने वाले थे, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, काम की वजह से वो फिर डायरेक्ट इधर ही आ रहे हो। बोले चलो ठीक है कोई नहीं। लोग बातें करते हैं। यहाँ देखते कि बहुत टाइम हो रहा होता है, इसकी वजह से बेचारी वर्षा कॉल करती है, बोलती कहाँ हो, मैं जब से वेट कर रही हूँ यहाँ पर, आपका सब लोग बुला रहे हैं, आपको आ जाओ। क्योंकि जो लड़की जिसके घर में गई थी ना, उसकी भी फैमिली जो होता है, सास ससुर भी वेट कर रहे होते हैं। बट इन लोग का तो कोई हाल ही मतलब हाल बेहाल हुआ होता है कि आ ही नहीं रहे होते बेचारे दोनों लड़के। यहाँ देखते कि बेचारे आ जाते, जब आ जाते तो फिर लड़के बोलते कि लो जी आ गए, बताओ अभी क्या काम है। तो बताते क्या काम है आपको समझ नहीं आता है, गेस्ट आ चुके हैं और आप खुद उनके साथ लेट आ रहे हो। तो ऐसा नहीं कि भाई चलो आज काम को डिले करते साथ चलते, नहीं, आपको भी अभिषेक के साथ बैठना था है ना ऑफिस में करने के लिए, वरना तो जल्दी आ जाते हो, आज क्या बात है। तो अभिषेक बोलता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इमरजेंसी थी, इसकी वजह से काम करना पड़ा। चलो अभी रेडी हो जाते हैं, मतलब कि फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं। ऐसे बोल के दोनों भी यार फ्रेंड्स फ्रेश होने के लिए चल जाते हैं। फ्रेश होके आते हैं, दोनों ने वाइफ ने खाना वाना निकाला होता है, दोनों साथ बैठ के अपनी फैमिली के साथ खाना एंजॉय करते हैं। यहाँ देखते कि जो उनके बुजुर्ग माँ बाप थे वो खाना खा के चले गए होते हैं। यहाँ बस 2 कपल होते हैं। और यहाँ देखते कि जो एचआर होती है, जो हमारे अभिषेक की भाभी जी होती है, वो बोलती है वैसे अभिषेक मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अभिषेक बोलते हाँ जी बोलिए ना क्या बात है। तो अभिषेक बोलता है बोलिए ना आप क्या बोलना है आपको। तो बोलते हैं जैसे कि तुम्हें पता है इसे जॉब देख रही है। बोलते हाँ जी मैं भी इसके लिए बहुत परेशान हूँ, मैं भी इधर उधर देख रहा हूँ जॉब के लिए, बट जॉब लोकेशन बहुत दूर है। तो बोलते हाँ जैसे कि आपको पता ही है जॉब लोकेशन बहुत दूर है, लेकिन ऐसा तो हो सकता है ना, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका घर यही होता है, लेकिन वो एक या फिर अपार्टमेंट देखते हैं जहाँ पर वो अपनी कंपनी के थोड़ा सी डिस्टेंस में आना जाना इजीली हो पाए, इसकी वजह से वहाँ रहते हैं या फिर वहाँ स्टे करते हैं। तो हम कर सकते हैं ना इसका भी यही अपार्टमेंट। वैसे मेरे वो अपार्टमेंट में जिस मतलब कि जिस
जिस कंपनी में ही जा रही हूँ वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं एंड वो सेम ही मतलब उसी पास में डिस्टेंस में ही वो फ्लैट रह के रहते, तो तुम चाहो तो मैं इनका भी वहाँ कर सकते हो ना, उनको बोल के वही कंपनी में, और इसको आसानी भी आ जाएगी, और जैसे कंपनी का काम हो जाएगा वैसे ही ये आ जाएंगे काम करके ना वही अपार्टमेंट में। और रहा सैटरडे संडे, वो तुम्हारे पास आ जाएंगी। वैसे तुम भी तो दिन भर कहाँ रहते हो ना, रात में भी आते हो, खाना वाना खा के सो जाते हो। तो अभिषेक बोलता है नहीं लेकिन अभी पापा मम्मी क्या बोलेंगे, हम दोनों की अभी भी शादी हुई है और मैं उसको उतनी दूर अकेले कैसे भेज सकता हूँ। तो उसके HR फ्रेंड बोलते हैं अरे ये अकेली कहाँ है, वहाँ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिलेटिव है और मैं भी वहाँ आना जाना करती हूँ ना काम की वजह से, और ये कहाँ जा रही है ना, बस 5 दिन की बात है। वैसे भी सैटरडे संडे तो उसका छुट्टी होती है, अगर कभी रहा तो एक्स्ट्रा, तो सैटरडे संडे उसका ऑफिस रहेगा, बस इतनी सी बात है। अभी कुछ समय की बात है, तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। वैसे उसको इधर में जॉब तो मिलेंगी ही नहीं ना, अगर वो अपना स्ट्रीम छोड़ देती है तो फिर क्या ही मतलब हो उसकी पढ़ाई करने का। अब यह बेचारा अभिषेक फंस जाता है, क्योंकि हमारी HR जो होता है ना बोलने में बहुत ज़्यादा मास्टरमाइंड होती है, उसका कम्युनिकेशन स्किल इतना तेज़ होता है कि सामने वाला है ना, मतलब सोचने में ये हो जाता मजदूर, भाई करूँ तो करूँ क्या, बोल सामने वाला मतलब इंसान इतना अपने को ना ये कर लेता है ना कि उसकी बातों पे अपने को हाँ ही बोलना पड़ता है। बेचारा अभिषेक फंस जाता है, बोलता है सही तो कह रहे हो, वैसे भी मैं दिन भर ऑफिस में रहता हूँ, रात में बेचारी थकी हारी है, मतलब ये थकी हारी हो जाती है, फिर मैं भी बात नहीं कर पाता हूँ। तो फिर इन लोग जो होता है ना फिर बोला चलो ठीक है। तो बेचारी जो वर्षा होती है ना वो तो मतलब उसका फेस रोने वाली इस पे आ जाता है कि भाई रियली मैं जॉब करने के लिए जा रही हूँ। उसको थोड़ा सा अजीब भी लगता है कि यार मुझे दूर रहना पड़ेगा, लेकिन उसका अभिषेक का हस्बैंड बोलता है अरे कोई बात नहीं ना, अगर मुझे छुट्टी मिली तो मैं आ जाऊँगा तुम्हारे अपार्टमेंट में, कोई बात नहीं ना, हम लोग साथ तो है ना साथ में, ऐसे बोल देता है। यहाँ देखते कि सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, वर्षा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि फाइनली उसका ड्रीम जॉब, मतलब ड्रीम उसका जो ड्रीम होता है ना जॉब करने का वो पूरा होने वाला था। अभिषेक भी उसको फिर ये कर लेता है, चलो ठीक है HR मैम बोल रहे तो मैं मना तो नहीं कर सकता। चलो फिर वो सब कुछ बोलता है कि चलो ठीक है, फिर मैंने आपको जिम्मेदारी दी मेरी वाइफ की, इसका रहना खाना पीना कंपनी जॉब सब कुछ आप देखोगे, ठीक है। तो HR मैम मतलब कि भाभी होती है ना, बोलती चलो ठीक है, इतनी सी बात, मैं तो ये दाएं हाथ में कर लूँगी, टेंशन मत लो तुम, आपसे ये सारी जिम्मेदारी इसकी मेरी हुई, ठीक है, कुछ भी हुआ तो मेरे पास आ जाना। ऐसे बोल के अभिषेक को मतलब क्या होता है ना ये करवाती कन्विंस। कुछ समय के बाद इन लोग मस्ती मजाक करते हैं, वर्षा भी बहुत ज़्यादा खुश होती है एंड अपने हस्बैंड के साथ मतलब कि लवी दबी तबी वाले किसी विसी मतलब क्यों होता है उनके, क्योंकि दोनों कपल्स ना एक दूसरे को टच करना, स्माइल करना एंड एक दूसरे को छूना, क्योंकि वर्षा भी बहुत ज़्यादा ये हो रही होती है कि भाई मैं तो जॉब पे जा रही हूँ। अब बेचारा अभिषेक भी थोड़ा सा मन में लड्डू फूट रहा होता है, क्योंकि यार चलो ठीक है मतलब उसको भी स्पेस चाहिए होता है, क्योंकि कोई कोई लड़के होते हैं जिनको है ना एकदम से कोई चीज़ मिल जाती है तो वो सह नहीं पाता है ना। तो अभिषेक को समय से ना वो उसको ये चाहिए होता है कि स्पेस, आई नीड स्पेस, सम पीपल नीड स्पेस एंड यू शुड गिव देम स्पेस, ओके। तो फिर अभिषेक भी मान जाता है, चलो फिर यार सैटरडे संडे की बात है, आ जाएंगे मिल जाएंगे जो कुछ भी था इनका। यहाँ देखते कि लोग जो होता है ना खाना वाना खा के, क्योंकि नेक्स्ट डे ऑफिस था, इन वर्षों को भी जाना था क्योंकि अपार्टमेंट देखनी थी, क्योंकि वहाँ इतने सारे कंपनी थे ना गाइस कि वहाँ पर तो आसानी से उसको जॉब मिल जाती थी, क्योंकि बस अपार्टमेंट का ही टेंशन था कि भाई अपार्टमेंट कौन सा लूँ, क्योंकि यार रहना तो आसान है बट जिस हिसाब से वर्षा को चाहिए था वो मिलना भी तो चाहिए ना गाइस। यहाँ देखते कि वर्षा और अभिषेक चल जाते अपने रूम, वर्षा जोर से अभिषेक को हक करते, उसके गालों पे बहुत ज़्यादा किसी करते, बोले थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अभिषेक बोलता है अरे थैंक यू मुझे मत बोलो, भाभी जी को बोलो। बोलता है यार उनको भी थैंक यू और आपको भी थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मेरा ड्रीम जॉब पूरा होने वाला है। तो बोलती है हाँ जी चलो, लेकिन उसके लिए मेहनत करना अच्छे से, और कुछ भी टेंशन हो तो मुझे फ़ोन करके बोल देना, ठीक है। अगर मन नहीं किया तो तुम आ जाना, ठीक है, या फिर मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। तो यह देखते कि हमारी जो वर्षा बोलती है हाँ जी, इन दोनों एक दूसरे को कस के हक करके सो जाती है, क्योंकि वर्षा बहुत ज़्यादा खुश थी इतने दिनों के बाद फाइनली मतलब होता है ना कि यार उसको सुकून की नींद आने वाली थी। यहाँ देखते कि लड़का जो होता है ना अभिषेक को थोड़ा सा रात में 1-2 बजे उठता है और अपना फ़ोन लेके चल जाता है नीचे में, वो बात कर रहा होता है। यहाँ वर्षा को पता नहीं होता है किससे बातें कर रहा है। बोलते हैं ना ज़्यादा प्यार करना भी ज़्यादा हानिकारक होता है गाइस, तो अभिषेक वही हानिकारक को दूर रख रहा होता है।
यहाँ देखते हैं कि हमारी वर्षा तो बेचारी बहुत लॉयल होती है, बेचारी सो जाती है, उसको क्या पता था कि जिसको उसने हक किया वो तो अभिषेक है ही नहीं, वो तो पिल्लो है। अभिषेक ने पिल्लो को समा दिया होता है उसके हाथों में, और यह बेचारी वर्षा गहरी नींद में पिल्लो को अभिषेक मानते हुए उसको हक करके सो रही होती है। सो गाइस यहाँ देखते हैं अभिषेक नीचे बातें कर रहा होता है अपने फ्रेंड से, जो कि 4 बजे तो मतलब फ्रेंड बोल लो या जो भी बोल लो या फिर कुछ और ही बोल लो तुम लोग, बाद में पता चलेंगे और राज कौन सा है। तो अभिषेक भैया तो हमारे 4 बजे से 4 बजे तक बात कर रहे होते हैं। यहाँ देख रहे कि सुबह की किरण उसकी आँखों में आ रही होती, बोलती भाई रात से दिन होने पे आ गया, मैंने तो सोया भी नहीं। वो उसको बोलते चलो ठीक है ना, हम कल आके मिलते हैं, ऐसे बोल के बेचारा अभिषेक सोने के लिए चल जाता। अभी आज जैसे सोने के चल जाता है अभिषेक, देखते कि वर्षा तो सो जाती, तो वो भी सो जाता है चुपचाप से, उसको बिना समझाए ये बताए कि भाई मैं तो बाहर था, चलने का पिल्लो घाक किया था, ऐसा नहीं बताता है। और बहुत धीरे धीरे आवाज़ करके सो जाता, बिल्कुल आवाज़ का शोर नहीं होने देता, उसको समझ नहीं आता वर्षा को कि भाई अभिषेक तो था ही नहीं रूम में। या कुछ समय के बाद में देखते कि दिन शुरुआत हो जाती एंड वर्षा उठ जाती है, फटाफट उठती है, अभिषेक के लिए टिफ़िन बनाती है। अभिषेक उठ ही नहीं रहा होता क्योंकि रात की नींद आई हुई होती है उसके। यह अभिषेक लेट हो गया होता है, लेट होने की वजह से बेचारा वर्षा पे तो वो बोलते यार तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं। वर्षा बोलती मैंने कितनी बार उठाया, तुम खुद इतने घोड़े बैठ के सो रहे थे, पता नहीं रात भर सोए नहीं थे क्या। भाई वो जैसे सुनता है ना अभिषेक बोलता है वो टॉवल दो मुझे, ऐसे बोल के बेचारा चल जाते क्योंकि बोलेगी क्या इंसान, मुँह में है कुछ शब्द है कुछ शर्म लाज है उसको, कुछ बोले वो है नहीं ना कुछ, तो बेचारा टावल लेके चल जाता है वॉशरूम में। जैसे चल जाता है वर्षा खाना वाना बना के उसके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी रख के सब कुछ उसको बुलाती है, उसके लिए कपड़े निकाल देती है, या फटाफट रेडी होकर टिफ़िन लेके भाग जाता है। वर्षा को बाय भी नहीं बोलता है, वर्षा बोलती कैसे है मेरा पति है, मुझे बाय भी नहीं बोलता है। ऐसा बोल के बेचारी वर्षा फ़ोन उठाती है, वो अपनी भाभी से बात कर रही होती है उसकी जॉब के रिलेटेड। यहाँ देखते कि वर्षा को ना वो एक जगह पे बुलाती है, तो यहाँ देखते कि वर्षा तैयार होके और अपनी ओला में बैठ के चल जाती है वो डेस्टिनी। सो गाइस वो डेस्टिनी कहाँ पर है और कैसी है वो तो मुझे भी नहीं पता। सो गाइस हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, बिकॉज अब मुझे बहुत सारे काम है गाइस करने के लिए, बिकॉज मेरा पूरा दिन हेक्टिक था, मैं पूरा दिन बाहर था और अभी बज रहे 11:30। आई नीड टू गो टू माई रूम एंड कल ऑफिस भी जाना है गाइस, बहुत दुख है मेरी लाइफ में। सो गाइस मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। विशिंग यू अ वेरी गुड एंड प्रॉस्परस वैलेंटाइन। हम जैसे सिंगल्स के लिए तो वैलेंटाइन नहीं होता है, हमारा ऑफिस टाइम होता है। सो गाइस आप लोग अपने प्यार के साथ एंजॉय कीजिए और हम अपने ऑफिस के साथ अपना टाइम स्पेंड करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर मेरे साथ सुनने के लिए, रहने के लिए एंड समझने के लिए। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपको सब कुछ मिले। ओके चलो मिलते हैं, बाय गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर।